हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैंने मैंने आपको कल कल हमारा मेवाड़ का इतिहास खत्म हो गया था। मेवाड़ में भील वंशों ने जो शासन किया था वो खत्म हो गया। आज हम पढ़ेंगे डूंगरपुर का इतिहास। डूंगरपुर में भी भील वंश का शासन था। डूंगरपुर में पहला राजा था सामंत सिंह, जिसने डूंगरपुर में आया। देखो, मैं आपको समझाता हूँ। जो ये सामंत सिंह है, मेवाड़ का राजा था। देखो, ये कौन है? सामंत सिंह। ये मेवाड़ का राजा था। कौन? सामंत सिंह। देखो, आपको समझना है। देखो, मेवाड़ का राजा कौन है? सामंत सिंह। पहले मेवाड़ में था। मेवाड़ में 1178 ईस्वी में एक कीर्तिपाल सोनगा ने, मतलब आप पहले हमने पढ़े थे कि मालदेव सोनगा का भाई, मुछला मालदेव कानदेव सोनगा का भाई। सोनगा कहाँ के थे? जालोर के। एक जालोर का है ये। जालोर के कीर्तिपाल सोनगा ने। देखो, मेवाड़ में शासन कौन कर रहा है? सामंत सिंह। लेकिन क्या हुआ? 1178 ईस्वी में 1178 ईस्वी में मेवाड़ में जालोर का जो कीर्तिपाल सोनकर है, वह आक्रमण कर देता है मेवाड़ पर, और मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है। अब मेवाड़ पर अधिकार कर तो सामंत सिंह यहाँ से चला जाता है मेवाड़ छोड़कर बागड़। बागड़ बागड़ किसे कहा जाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, उसको बागड़ कहा जाता है। देखो, यह मेवाड़ का राजा था। कौन? सामंत सिंह पहले मेवाड़ का राजा था। 1178 ईस्वी में जालोर के कीर्तिपाल सोनगरा ने मेवाड़ पर कीर्तिपाल सोनगरा ने इसे हरा दिया। किसे? सामंत सिंह को हरा दिया था, मेवाड़ के को। अर्थात यह भागकर चला गया। कौन? जो सामंत सिंह, यह तो भागकर चला गया था, और कीर्तिपाल सोनगरा ने सामंत सिंह को हराकर खुद ने अधिकार कर लिया मेवाड़ पर। अब मेवाड़ पर किसका अधिकार है? उसका, कीर्तिपाल सोनगरा का। और जो सामंत सिंह का चल जाता है वागड़, जो कहाँ? डूंगरपुर में चला जाता है। डूंगरपुर को ही कहा जाता है वागड़। वागड़ कहा जाता है डूंगरपुर व बांसवाड़ा को वागड़ कहा जाता है। तो आपकी समझ आ गए। तो ये सामंत सिंह ने आता है, डूंगरपुर में आ जाता है, और डूंगरपुर में आके ये बता क्या करता है सामंत सिंह। डूंगरपुर में आ गया। डूंगर पे आने के बाद वहां तो एक किससे? कीर्तिपाल सोनगा से हार कर आया था। अब डूंगरपुर में बताओ किसका शासन था? परमार वंश का शासन था। परमार थे ना, परमार। अब ये परमार को कौन हराता है? कौन? सामंत सिंह, और भगा देता है परमार वंश को। इसने इसने परमारों को हराकर इसने परमाणु को क्या है? हरा दिया था। किसने? सामंत सिंह ने। और वागड़ से आकर और डूंगरपुर पर अधिकार कर लिया था। किसको? परमाणु को हराया वागड़ में। फिर परमाणु तो भाग गए कहाँ से? वागड़ से। और सामंत सिंह ने अधिकार कर लिया वागड़ पर। अब इसने, सामंत सिंह यहाँ वागड़ पर रहेगा तो इसने अपने गोहिल राज्य की स्थापना की। मतलब गोहिल, मतलब गोहिल गोहिल हो गए, मतलब गोहिल राज्य, खुद का एक राज्य बनाया वागड़ में। इसने परमाणु को हरा दिया था। तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने आपको लिखी थी, देखो, वो समझा दूंगा मैं। इतना ही तो हमने कल बात कर ली थी। अब आपको लिखना है। सामंत सिंह ने इसने परमाणु को, हाँ तो गलत। इसने परमाणु को परमाणु को हराया था तथा वागड़ में, वागड़ जो कहा डूंगरपुर में, डूंगरपुर को कहा जाता है। वागड़ में गोहिल राज्य की स्थापना की थी। गोहिल राज्य की गोहिल राज्य की स्थापना की थी। गोहिल राज्य की स्थापना की थी। अब देखो, इसने क्या, गोहिल राज्य की स्थापना कर दी वागड़ में। अब क्या होता है? जो ये सामंत सिंह का, तो देखो 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 पहले तो देखो, डूंगरपुर में गोहिल वंश का शासन था। किसने स्थापित किया था? सामंत सिंह ने। पहला राजा था सामंत सिंह, यह मेवाड़ का गोहिल राजा था। मेवाड़ से 1173 में कीर्तिपाल सोनगरा ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। वो सामंत सिंह को हरा दिया। सामंत सिंह मेवाड़ से हारकर वागड़ चला गया। वागड़ आ गया, मतलब
इसने सामन सिंह ने वागड़ में परमारों को हराया था और वागड़ में घोल राज्य की स्थापना की। अब इसने सामन सिंह ने बड़ौदा बड़ौदा डूंगरपुर को अपनी राजधानी बनाया था। इसने अब डूंगरपुर में एक जगह थी बड़ौदा, उसको अपनी राजधानी बनाया था। एक बड़ौदा गुजरात में भी है, वो बड़ौदा वाला की बात नहीं कर रहे हम, इस बड़ौदे वाले की बात करें तो डूंगरपुर में इसको अपनी राजधानी बनाता है कौन? सामन सिंह। सामन सिंह ने इसे अपनी राजधानी बनाया था, इसे बड़ौदा डूंगरपुर को अपनी राजधानी बनाया था। तो लिख लेता हूं मैं, इसने सामन सिंह ने इसने बड़ौदा 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 डूंगरपुर को इसने बड़ौदा डूंगरपुर को अपनी राजधानी बनाया था, को अपनी राजधानी बनाया था। सामन सिंह ने बड़ौदा बड़ौदा डूंगरपुर को अपनी राजधानी बनाया था। अब क्या है, जो आपने सुना होगा तराइन का युद्ध, जो 1192 में 1151 में हुआ था, वह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। तो जो तराइन पृथ्वीराज चौहान है ना, तो पृथ्वीराज चौहान की बहन, उसकी शादी सामन सिंह से हुई थी। तो पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। तो दूसरे युद्ध में ये इसका कौन, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की बहन इससे शादी कर रखी है सामन सिंह से, तो इसका मतलब साला था वो, मतलब इसका साला था पृथ्वीराज चौहान सामन सिंह का। तो जब पृथ्वीराज चौहान युद्ध में लड़ने गया तराइन का, तो इसको भी लेके गया कि तू भी मेरे साथ दे। तो यह सामन सिंह तराइन के द्वितीय युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। यह तराइन के दूसरे युद्ध में यह पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में मारा गया। एक बार डूंगरपुर में गोयल वंश का शासन था। पहला राजा सामन सिंह था, यह मेवाड़ का गोयल राजा था। मेवाड़ में शासन किया, लेकिन 1173 में पहली सोनका मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है और इसे हरा देता है सामन सिंह को। यह हारकर वागड़ चला जाता है। वागड़ में इसने परमाणु को हराया, हारकर वागड़ में गोयल राज्य की स्थापना की। इसने बड़ौदा डूंगरपुर को अपनी राजधानी बनाया था और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ता हुआ मारा जाता है। तो अब उतना उतार लीजिए, फिर आगे लिखवाएंगे। उतार लीजिए फटाफट, आगे और लिखना है। अब ये क्या है, सामन सिंह का एक भाई था, उसका नाम था कुमार सिंह। आपको पता है कुमार सिंह के शासनकाल में कीर्ति टावर का निर्माण किया गया था, आपको पता है? तो इसका भाई था कुमार सिंह। अब वो कहता है किससे, सामन सिंह से, कि सामन सिंह, इसका छोटा भाई था कौन, कुमार सिंह, सामन सिंह का छोटा भाई था कुमार सिंह। वह कहता है कि भाई हमने बागड़ पर तो अधिकार कर लिया, हमने, लेकिन हमारी मेन जगह तो क्या है, मेवाड़, उसमें तो कीर्तिपाल सोनगा ने अधिकार कर रखा है। तो इसके भाई सामन सिंह ने कहा कुमार सिंह से कुमार सिंह से कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए और युद्ध करने के लिए, तू जा, तू अगर अधिकार करना चाहता तो तू कर ले। तो क्या करता है, सामन सिंह का भाई था ना कुमार सिंह, वह मेवाड़ के कीर्तिपाल सोनगा उसको हरा देता है और कुमार सिंह शासन कर लेता है, मतलब अधिकार कर लेता है मेवाड़ पर। और फिर कुमार सिंह कहता है सामन सिंह से कि भाई अब मैंने अधिकार कर लिया, अब तू आ जा। या तो उसने कहा सामन सिंह ने कीर्तिपाल सोनगा से कि तूने तेरे दम पे इसको जीता है मेवाड़ को, मैं नहीं आऊंगा, तू ही शासन कर इस पे, तू मेवाड़ संभाल। कुमार सिंह से कहा
और मैं सामन सिंह, मैं वागल संभालता हूँ। तो आगे लिखना है ना, आपको समझाने के लिए है ये। ठीक है, उतार लिया, तो मैं बता रहा हूँ। अब आपको लिखनी है एक लाइन। तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में यह पृथ्वीराज चौहान की तरफ से, सामन सिंह यह पृथ्वीराज चौहान की तरफ से, पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था, लड़ता हुआ मारा गया था। अब आपको अगला राजा चयन नहीं करना है, आपको हेडिंग डालनी है कुमार सिंह। कुमार सिंह के बारे में लिखना है बॉक्स में, ऐसे बॉक्स में बंद कर दिए। यह सामंत सिंह का छोटा भाई था, यह सामंत सिंह का छोटा भाई था। इसने कीर्तिपाल सोनगढ़ा को हराया था। कुमार सिंह ने, इसने कीर्तिपाल सोनगढ़ा को हराकर, कीर्तिपाल सोनगढ़ा को हराकर, कीर्तिपाल सोनगढ़ा को हराकर मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। इसने कीर्तिपाल सोनगढ़ा को हराकर, इसने कीर्तिपाल सोनगढ़ा को, इसने कीर्तिपाल सोनगढ़ा को, कीर्तिपाल सोनगढ़ा को हराया था, हराया तथा मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। तो पुनः अधिकार, मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। मेवाड़ पे क्या कर लेता है, पुनः अधिकार कर लेता है। देखो अब इसके बाद में देखो, कुमार सिंह है, यह सामन सिंह का भाई था। कुमार सिंह यह कीर्तिपाल सोनगढ़ा को हराया था इसने मेवाड़ में, और मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। अब अगला राजा डालना है आपको, दूसरा राजा था डूंगर सिंह, राजा है दूसरा डूंगर सिंह। अगला राजा है डूंगर सिंह, अगला राजा ना डूंगर सिंह, यह 1358 ईस्वी में। देखो डूंगरपुर व बांसवाड़ा को बागड़ कहते हैं। डूंगर सिंह ने डूंगरपुर की स्थापना की थी 1358 में। 1358 ईस्वी में डूंगर सिंह 1358 में इसने डूंगर सिंह इसने डूंगरपुर की स्थापना की थी। कब? 1358 में।
1357 ईस्वी में इसने डूंगरपुर की स्थापना की थी और तथा डूंगरपुर को अपनी राजधानी बनाया था। तथा इसे अपनी डूंगरपुर को डूंगर सिंह ने इसे अपनी राजधानी बनाया। किसे? डूंगरपुर को किसने? डूंगर सिंह ने अपनी राजधानी बनाया था। अपनी राजधानी बनाया था इसने अपनी राजधानी बनाया था। इतना बता लीजिए। अब डूंगर सिंह देखो, डूंगर सिंह ने 1358 ईस्वी में इसने डूंगरपुर की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाया डूंगरपुर को। बांसवाड़ा और डूंगरपुर को क्या कहा जाता है? वागड़ कहा जाता है। और कुमार सिंह को आपको बताई थी मैंने। तो अगला राजा लिखना है आपको, गोपीनाथ। गोपीनाथ उतार लीजिए आप। अभी जो गोपीनाथ है, एक तो डूंगरपुर में सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाता है और एक गेप सागर तालाब का निर्माण कराता है गोपीनाथ। इसके बारे में दो ही डिटेल लिखनी है, जानकारी लिखनी है, दो ही। उतार ली होगा आपने। आपको समझ में तो आ रहा है ना? कहीं मैं पढ़ाई दिया हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा हो? समझ में आना चाहिए आपको। अब तीसरा राजा है गोपीनाथ। देखो, तीसरा राजा है गोपीनाथ। राजा, अगला राजा लिखने का कौन था? गोपीनाथ। और इसकी चीज, दो चीज लिखना है इसने डूंगरपुर में इसने डूंगरपुर में सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। डूंगरपुर में सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने डूंगरपुर में सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने डूंगरपुर में गेप सागर तालाब का निर्माण करवाया था। इसने यहाँ का डूंगरपुर में इसने यहाँ गेप सागर तालाब का निर्माण करवाया था। गेप सागर तालाब का निर्माण करवाया था। गेप सागर तालाब का। और एक सोमनाथ। देखो, गोपीनाथ था अगला राजा। इसने डूंगरपुर में क्या किया? डूंगरपुर में एक तो सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसने यहाँ पर डूंगरपुर में गेप सागर तालाब का निर्माण करवाया था, है ना? अब अगला राजा है उदय सिंह। आपको पता है, जो खानवा के युद्ध में हमने देखे थे कि सांगा ने अलग अलग बहुत सारे राजाओं को मतलब पत्र लिखे थे। तो वागल से आपको पता है उदय सिंह आया हुआ था। तो वागल का उदय सिंह था। उदय सिंह वागल से आया हुआ था। उदय सिंह के दो बेटे थे, एक का नाम था जगमाल और एक का नाम था पृथ्वीराज। अब इस उदय सिंह ने कहा, उदय सिंह ने अपने दोनों बेटे के लिए वो किया, मतलब एक तो जो एक माही नदी थी, तो डूंगर वागल क्षेत्र, उदय सिंह ने जो वागल क्षेत्र था, वागल क्षेत्र को दो भागों में विभाजित कर दिया था कि बड़ा बेटा पृथ्वीराज तो पश्चिम भाग लेगा माही नदी का, जो बांसवाड़ा कहलाएगा, और नहीं, डूंगरपुर कहलाएगा। और जबकि जगमाल है इसका छोटा बेटा उदय सिंह का, वह मतलब पूर्वी भाग लेगा, जो बांसवाड़ा कहलाएगा। और जो उदय सिंह है यह वागड़ का था, और यह वागड़ में इसने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। खानवा के युद्ध में
भाग लिया तो खानवा के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। उदय सिंह अपने बेटे को लेके गया था, बेटे का नाम था, बेटा मतलब पृथ्वीराज को भी लेकर गया था साथ में युद्ध लड़ने, तो पृथ्वीराज भी युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। तो लिखना है आपको इसके बारे में, जय खानवा के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, खानवा के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। ये और उदय सिंह और इसका बेटा दोनों खानवा के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। और एक लाइन में लिखना है, इसने बागड़ किसे कहा जाता है, डूंगरपुर को। इसने बागड़ राज्य को दो भागों में विभाजित किया था, दो भागों में विभाजित किया था, कब किया था, दो भागों में विभाजित, खानवा युद्ध से पहले ही कर दिया था इसने अपने दोनों बेटों को। फिर खानवा युद्ध में इसका बेटा ये जाता है तो मर जाते हैं, मतलब खानवा युद्ध में लड़ते हुए। माही नदी लिखना है, माही नदी के अकॉर्डिंग इसने अपने दोनों बेटों को अलग अलग राज्य दिए थे। देखो ये तो पश्चिम क्षेत्र, ये तो पश्चिम भाग, माही नदी का पश्चिम भाग और माही नदी का पूर्वी भाग, इसमें तो देखो पश्चिम भाग को तो कहते हैं डूंगरपुर, और बागड़ को क्या कहते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा, उसका पूर्वी भाग कहलाता है बांसवाड़ा। अब उदय सिंह के दो बेटे थे, उदय सिंह ने माही नदी के अकॉर्डिंग दोनों को अलग अलग राज्य दे दिए। एक को तो जैसे पृथ्वीराज को तो इसने दे दिया था डूंगरपुर, और जबकि जगमाल को दे दिया था बांसवाड़ा। देखो गोपीनाथ, इसने डूंगरपुर में सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया, इसने यहाँ गौशाला तालाब का निर्माण। उदय सिंह के दो बेटे थे, एक का नाम था पृथ्वीराज, एक का नाम था जगवान। अब इसने क्या किया, बागड़ क्षेत्र है, बागड़ बागड़ क्षेत्र को दो भागों में विभाजित कर दिया माही नदी के अकॉर्डिंग। पश्चिम भाग तो डूंगरपुर कहलाएगा जो पृथ्वीराज को दिया गया था, उसका पूर्वी भाग जो बांसवाड़ा है वह जंगमाल को दिया गया था। अब क्या होता है, खानवा युद्ध में उदय सिंह ने भाग लिया था, उदय सिंह खानवा युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। उदय सिंह के साथ इसका बेटा पृथ्वीराज भी खानवा युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। तो आप लिख लीजिए इतना। अब अगला आ जाए आस्करण, उतार लीजिए आपने। उतार लिया, उतार लिया। तो अगला आ जाए आस्करण। अब आपको पता है जब महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था, हाँ गोगुंडा में, तब महाराणा प्रताप का एक मारवाड़ से एक वो आया था, इसका जीजा, उसका नाम था मारवाड़ का चंद्रसेन, भी इस महाराणा प्रताप के मतलब राज तिलक समारोह में आया आया था। अब क्या होता है, देखो आस्करण क्या करता है, जो मारवाड़ का चंद्रसेन है इसको सामने दे देता है। अब चंद्रसेन किसके खिलाफ था, अकबर के खिलाफ युद्ध किया रहा था ना। तो 1576 ईस्वी में
जो अकबर है इसने उदयपुर पर कब्जा कर लिया। पहले तो मेवाड़ पर आक्रमण किया। मेवाड़ पर आक्रमण करने के बाद मेवाड़ पर तो आक्रमण नहीं हुआ। फिर 1576 ईस्वी में अकबर ने आप हमने मैंने लिखवाया था कि 1576 ईस्वी में अकबर ने उदयपुर पर अधिकार कर लिया। उदयपुर पर अधिकार करने के बाद में इसने उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद करवा दिया और उदयपुर को इसने अपने चाचा जगन्नाथ कछवा और सैयद फखरुद्दीन को सौंप दिया था। उदयपुर उदयपुर सौंप कर यह बागड़ की तरफ चला गया था। अब लिखा है ना पहले, तो बागड़ की तरफ मतलब डूंगरपुर में आता है। और आसकन है ना, उसने क्या की, जो महाराणा प्रताप के जो जीजा थे उनको मतलब मारवाड़ के चंद्रसेन, अब इसने मेवाड़ में शरण ली थी, जगह जगह 2-3 जगह शरण ली थी, तो इसको मतलब आसकन ने मारवाड़ के चंद्रसेन को शरण दी थी। अब अकबर आता है और आसमान से कहता है, बागड़ की तरफ इसलिए तो आया था अकबर। अकबर बागड़ से आता है, बागड़ की तरफ आता है और आसमान से कहता है कि तुम मेरे दुश्मनों को वो क्यों दे रहा है, मतलब शरण। वो आसकन ने मना करी कि आज तक तो मैंने दे दी, चंद्रसेन को दे दी थी मारवाड़ के, आज के बाद में नहीं दूंगा किसी को शरण। तो आसकन अकबर के साथ संधि कर लेता है। संधि करने के बाद ये 1577 ईस्वी में 1576 में तो इसमें अकबर ने मतलब युद्ध किया था मेवाड़ पर। और 1577 में यह आसकन अकबर से संधि कर लेता है। लेकिन आसकन मुगलों की मुगल युद्ध करने के लिए जाते थे, तो आसकन ने मुगलों को कोई साथ नहीं दिया। मतलब आसकन ने यह संधि ऐसे ही की थी मतलब। और इसकी एक रानी थी पेमल देवी, उसने डूंगरपुर में 9 लखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। और आपको लिखा देंगे अभी और समझा दूंगा। अगला राजा आपको चयन करना है। अगला राजा था आस्कन, 5वां। अगला राजा है आस्कन। अगला राजा आस्कन। अब देखो, इसने अकबर के खिलाफ, आस्कन ने इसने अकबर के खिलाफ, अकबर के खिलाफ कौन था, इसने अकबर के खिलाफ मारवाड़ के चंद्रसेन को शरण दी थी। और 1577 ईस्वी में आस्कर ने अकबर के से 1577 ईस्वी में अकबर के साथ संधि की थी। 1577 ईस्वी में यह अकबर के साथ संधि करता है। अकबर के साथ संधि की थी। अकबर के साथ क्या की थी, संधि की थी। लेकिन किसी भी युद्ध में, लेकिन आस्कन मुगलों के किसी भी आस्कन लेकिन मुगलों के किसी भी युद्ध में मुगलों की सहायता नहीं की। मुगलों की सेना के साथ नहीं गया था। साथ नहीं गया था। अभी आपको मैं समझाऊंगा, एक सेकंड। ये पॉइंट मैन है। इसकी रानी पेमल देवी ने पेमल देवी ने डूंगरपुर में 9 लखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। 9 लखा बावड़ी का निर्माण 9 लखा बावड़ी का निर्माण करवाया था।
अब देखो, समझ नहीं, देखो, अगला आ जाता है आस्का। आस्का ने क्या, अकबर के खिलाफ कौन था, मारवाड़। मारवाड़ का चंद्रसेन अकबर के खिलाफ था। अभी चंद्रसेन कभी मेवाड़ कभी मारवाड़ इधर को शरण ले रहा था। तो अकबर का दुश्मन कौन था, चंद्रसेन। तो चंद्रसेन को किसने शरण दी थी, आस्कर ने। अब यह बात किसको पता चलती है, अकबर को। अकबर बागर की तरफ आ जाता है और आस्कर से कहता है कि तू आज के बाद में मेरे दुश्मनों को शरण क्यों दे रहा है, मतलब दुश्मनों को शरण क्यों दे रहा है। आस्कर ने कहा, आज तक तो मैंने मारवाड़ के चंद्रसेन को शरण दे दी, अब नहीं दूंगा। 1577 ईस्वी में अकबर के साथ कौन, आस्कर संधि कर लेता है। लेकिन किसी भी युद्ध में मुगलों की सेना के साथ नहीं गया, कौन, आस्कर, जो अकबर की सेना के साथ युद्ध में लड़ने के लिए नहीं गया। आस्कर ने यह संधि ऐसे की थी। इस आस्कर की रानी प्रेमल देवी ने डूंगरपुर में 9 लक्का बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो आपके समझ में आ गया है। ठीक है। तो अगला राजा लिखना है जसवंत सिंह सेकंड। इसने 1818 में डूंगरपुर का राजा, मतलब इसने 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है, जसवंत सिंह सेकंड। अगला राजा था छठा। उतार लीजिए आपने। एक बार देखो, इसने अकबर के खिलाफ मारवाड़ के चंद्रसेन को शरण दी थी, किसने, आस्कर ने। आस आस्कर 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 ने अकबर के खिलाफ मारवाड़ के चंद्रसेन को शरण दी थी। वह लिखा गया था, आस्कर। इसने अकबर के खिलाफ मारवाड़ के चंद्रसेन को शरण दी थी। 1577 ईस्वी में अकबर अकबर के साथ संधि कर लेता है आस्कर। लेकिन किसी भी युद्ध में मुगलों की सेना के साथ नहीं गया था युद्ध लड़ने के लिए, कौन, आस्कर। इसकी रानी पेमल देवी ने डूंगरपुर में 9 लक्का बावड़ी का निर्माण करवाया था। यह सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है, पेमल देवी ने 9 लक्का बावड़ी का निर्माण कहाँ करवाया था, डूंगरपुर में। पेमल देवी ने कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया था, ऑप्शन आंसर 9 लक्का बावड़ी जगह मंदिर के। तो आपको लिखा है 9 लक्का बावड़ी। तो मैं मिटा लेता हूँ। अगला अगला आ जाए जसवंत सिंह सेकंड। देखो, अगला आ जाए जसवंत सिंह। जसवंत जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह सेकंड वो लिखना है आपको। 1818 ईस्वी में डूंगरपुर का डूंगरपुर के राजा ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। अंग्रेजों के साथ संधि की थी। देखो, 1818 ईस्वी में जसवंत सिंह सेकंड ने किसके साथ संधि की, अंग्रेजों के साथ संधि की थी। डूंगरपुर का राजा कौन है, जसवंत सिंह सेकंड। यह संधि करता है, अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है 1818 ईस्वी में। अब क्या हुआ, अंग्रेजों की इसके साथ बनी नहीं थी, जसवंत सिंह के साथ। तो अंग्रेजों ने इसे हटा दिया था 1845 ईस्वी में। जसवंत सिंह को 1845 ईस्वी में इसे अंग्रेजों ने इसे, देखो, 1845 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसे जसवंत सिंह सेकंड को इसे हटा दिया था। जसवंत सिंह सेकंड को अंग्रेजों ने क्या किया, 1845 में हटा दिया। नाराज हो गए अंग्रेज इससे, मतलब इसके साथ बातचीत नहीं बनी, मतलब दोनों की। तो अब जसवंत सिंह सेकंड कहाँ चला जाता है, अतः जसवंत सिंह सेकंड हटाने के बाद में यह वृंदावन चला गया।
अतः यह वृंदावन चला गया। अतः यह वृंदावन चला गया था। अतः यह वृंदावन 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 चला गया था। इसलिए उतार लीजिए। अब हो गया डूंगरपुर का इतिहास खत्म। अब हम पढ़ेंगे बांसवाड़ा का इतिहास। तो आपको इतना उतार लीजिए जल्दी। हाँ। देखो, जसवंत सिंह सेकंड या 1858 में डूंगरपुर का राजा है। राजा होने यह अंग्रेजों के साथ संधि की थी इसने, लेकिन 1845 में अंग्रेजों की इससे बनी नहीं, तो अंग्रेजों ने इसे हटा दिया। अतः यह वृंदावन चला गया था। अब आपको लिखना है बांसवाड़ा का इतिहास। अब बांसवाड़े में आपको पता है उदय सिंह अबेता कौन है? जगमाल, वह बांसवाड़ा का राजा है। इस टाइम बांसवाड़ा का राजा था। अब जगमाल क्या है, खानवा के युद्ध में घायल हो गया। नहीं नहीं, वो मैंने आपको बताया ना, वो पृथ्वीराज, डूंगरपुर का पृथ्वीराज उदय सिंह, वो खानवा के युद्ध में नहीं गया था इसके पिता के साथ। बांसवाड़ा का मतलब ये गया था, जगमाल गया था उसके उदय सिंह के साथ खानवा के युद्ध में। तो जगमाल खानवा के युद्ध में इसके पिता के साथ जाता, पिता तो मर गया था, लेकिन जो जगमाल है इसको बांसवाड़ा दे दिया गया था इसके पिताजी ने। तो जगमाल घायल हो गया था खानवा के युद्ध में। और बांसवाड़ा में इसने एक स्वतंत्र हुई राज्य की स्थापना की थी। तो आप उतार लीजिए जल्दी, मैंने आपको मिटाल दिया। लिख लिया होगा आपने। तो अब लिखना है बांसवाड़ा का इतिहास। अब ऐसे लिखना है आपको, मतलब अगले पेज से ले लिखना है, ऐसे लिखना है बांसवाड़ा का इतिहास। मैंने आपको बताया था कि जब मैंने गोहिल वंश स्टार्ट किया था, गोहिल की 5 रियासत थी। पहले मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सहाफा। तो हम बांसवाड़ा, हमने मेवाड़ पढ़ लिया, मेवाड़ के बाद में डूंगरपुर की बात कर ली। डूंगरपुर में बांसवाड़ा पढ़ेंगे अब। बांसवाड़ा में देखो, आपको एक लाइन लिखा, बांसवाड़ा में गोहिल वंश का शासन था। बांसवाड़ा में गोहिल वंश का शासन था। गोहिल वंश का शासन था। इसका शासन था। बांसवाड़े में गोहिल वंश का शासन था। अब आपको लिखना है पहले राजा कौन था ना, जगमाल। जगमाल, यह अपने इसके पिता का नाम था उदय सिंह। मैं लिख रहा हूँ इसका पिता बाबा, इसके पिता का नाम ऐसे आपको याद है पिता। तो जगमाल के बारे में बात लिखेंगे। यह खानवा युद्ध में घायल हो गया था। यह खानवा के युद्ध में घायल हो गया था। अपने पिता के साथ यही गया था, वो नहीं गया था, घायल हो गया था। इसके पिता तो मर गए थे, लेकिन यह क्या हो गया, घायल हो गया खानवा के युद्ध में। और इसने बांसवाड़ा में गोहिल राज की स्थापना की थी। जगमाल ने इसने बांसवाड़ा में गोहिल राज्य की स्थापना की थी। देखो, यह खानवा के युद्ध में अपने पिता उदय सिंह के साथ जाता है, और इसके पिता उदय सिंह तो मर जाते हैं लड़ते हुए, लेकिन यह घायल हो गया था। कौन? जगमाल। और इसने बांसवाड़ा में गोहिल राज की स्थापना की थी। अब अगला राजा है, मतलब यहाँ का राजा कौन है, जगमाल है ना। अगला राजा है प्रताप सिंह। अगला राजा है प्रताप सिंह। प्रताप सिंह 1576 में यह अकबर से संधि कर लेता है। क्योंकि प्रताप सिंह है ना, प्रताप सिंह, इसने महाराणा प्रताप की क्या की थी, सहायता की थी। तो ये महाराणा प्रताप नहीं है, ये कहीं आप सोच रहे हो ये महाराणा प्रताप। प्रताप सिंह ने महाराणा प्रताप की सहायता की थी। तो ये सहायता करने के बाद, सहायता की तो अकबर क्या होता है, 1576 में इसके पास आता है प्रताप सिंह, और प्रताप सिंह से कहता है कि अकबर, कि तूने महाराणा प्रताप की सहायता क्यों की। तो
इसने खा प्रताप सिंह ने मना कर दिया कि महाराणा प्रताप की मैं सहायता नहीं करूंगा। फिर 1576 ईस्वी में यह अकबर के साथ संधि कर लेता है और 1818 में इसने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। तो आपको लिखना है 1576 ईस्वी में 1576 ईस्वी में इसने अकबर के साथ संधि की थी। अकबर से संधि कर लेता है, अकबर से संधि कर संधि कर संधि कर लेता है। कब? 1576 ईस्वी में। किससे? अकबर से। कौन? प्रताप सिंह कर लेता है क्या? संधि। और 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में इसने अंग्रेजों से संधि की। इसने अंग्रेजों से संधि कर ली। अंग्रेजों से संधि कर ली थी। संधि कर ली थी। देखो, बांसवाड़े में घोइल वंश का शासन था। पहला राजा जगमाल, यह खानवा युद्ध में घायल हो गया था। इसने बांसवाड़ा में घोइल राज की स्थापना की। बांसवाड़ा में घोइल राज की स्थापना की। इसने बांसवाड़ा में घोइल राज्य की स्थापना की। घोइल राज्य की स्थापना की। और अगला राजा था प्रताप सिंह। 1576 में इसने अकबर के साथ संधि कर लेता है। 1818 में इसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। उतार लीजिए आप। अब आपको अगला लिखा है प्रतापगढ़ का इतिहास। उतार लीजिए। आज भील वंश कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम राठौड़ वंश स्टार्ट करेंगे ना। आज भील वंश कंप्लीट कर देंगे आज। तो आप उतार लीजिए। दो रह गए, जैसे प्रतापगढ़ का इतिहास और एक शाहपुरा का इतिहास, दो लिखना है। ज्यादा बड़ी नहीं है, आजाद हो जाएगा कंप्लीट। तो कल से हम राठौड़ वंश पढ़ेंगे। राठौड़ की उत्पत्ति कन्नौज से आए थे, यूपी। उतार लिया आप? उतार लेना आप तो। तो प्रतापगढ़ का इतिहास। प्रतापगढ़ का इतिहास पहले मैं लिख देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा ना। प्रतापगढ़ में गोहिल वंश का शासन था। प्रतापगढ़ में गोहिल वंश का शासन था। मेवाड़ के राणा कुंभा ने अपने भाई क्षेमकर्ण को सारदली की जागीर दी थी। लेकिन वह कुंभा के खिलाफ
कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है। विद्रोह कर देता है तथा मालवा चला जाता है। तब मालवा चला जाता है। देखो, प्रतापगढ़ में घुलवंश का शासन था। मेवाड़ का राणा कौन था? कुंभा। आपने कुंभा पता है। अब कुंभा को क्या कर दिया? कुंभकर्ण बना दिया था। तो आपको पता है राणा रतन सिंह का भाई कौन था? कुंभकर्ण। तो मेवाड़ का राणा कुंभा। कुंभा ने अपने भाई, इसका कुंभा का भाई था रावल छेमका, मतलब छेमका। कुंभा का भाई कौन है? छेमका। अब इस कुंभा ने छेमका को क्या दी थी? सारदी की जागीर दी थी। मतलब कुंभा ने अपने भाई छेमका को सारदी की जागीर थी। जागीर जागीर देने के बाद में कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है। कौन? छेमका। कुंभा। तो देखो, प्रतापगढ़ का इतिहास। प्रतापगढ़ में घुइल वंश का शासन था। मेवाड़ के राणा कुंभा ने अपने छोटे भाई छेमकान को सालडी की जागीर दी थी, लेकिन वह कुंभा के खिलाफ, कौन? छेमकान कुंभा के खिलाफ, अपने भाई के खिलाफ विद्रोह कर देता है तथा मालवा चला। मालवा में मुसलमान थे, उनकी सहायता करता है। कौन? छेमकान जाके। अब अगला, छेमकान के बेटा था सूरजमल। अब वह प्रतापगढ़ का राजा बना। यह छेमकान का बेटा था सूरजमल। यह मालवा की सहायता से देवलिया का राजा। मालवा, क्योंकि इसके पिताजी छेमकान ने मालवा के मुसलमानों की सहायता की थी, तो मालवा के मुसलमानों का कर्तव्य था कि छेमकान के बेटे सूरजमल को मालवा की सहायता से देवलिया, मतलब प्रतापगढ़ को पहले क्या कहा जाता है? देवलिया। तो प्रतापगढ़ को, मतलब सूरजमल को मालवा की सहायता से देवलिया का राजा बनाया गया था, बना दिया था। मालवा की सहायता से देवलिया का राजा बनाया था, राजा बना था। तो सूरजमल है ना। तो उतार लिया आपने। तो आगे लिखवाऊंगा मैं। अगला आता है बाघ सिंह। इसने खानवा के युद्ध में भाग लिया। चित्तौड़ के दूसरे शाखे में यह किस जगह का नेतृत्व किया था? और इसके बाद में सामन सिंह। उतार लीजिए आप फटाफट। प्रतापगढ़ में घुइल वंश का शासन था। मेवाड़ के राणा कुंभा ने अपने छोटे भाई चेमकान को सारडी की जागीर दी थी, लेकिन वह कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है और मालवा चला। मालवा में मुसलमान थे, मुसलमानों का साथ देता है छेमकन। और छेमकन, जब छेमकन का बेटा राजा बनता है सूरज में, यह छेमकन का बेटा था। यह मालवा की सहायता से देवलिया का राजा बनता है। मतलब मालवा की जो मुसलमान है, उन्होंने सहायता की थी सूरजमल को देवलिया का राजा बनाने में। तो उतार लिया होगा आपने। अब अगला राजा है बाघ सिंह। बाघ सिंह, इसने खानवा युद्ध में इसने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। भाग लिया था। इसने खानवा के युद्ध में क्या लिया? भाग लिया था ना। युद्ध में इसने चित्तौड़ के दूसरे शाखे में चित्तौड़ के दूसरे शाखे में इसने केसरिया का नेतृत्व किया था। केसरिया का नेतृत्व किया था। जब बाघ सिंह क्या है, इसने खानवा के युद्ध में भाग लेता है। इसने चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था 1535 में। इसने वहाँ केसरिया का नेतृत्व किया था। चित्तौड़ के दूसरे शाखे में इसने केसरिया का नेतृत्व किया था। अगला राजा है सामन सिंह। सामन सिंह,
सामान सिंह अगला राजा। यह 1818 ईस्वी में अंग्रेजों को चाय के लिए बुलाया था। अंग्रेजों को चाय के लिए बुलाया था तथा इसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी तथा यह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है तथा यह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। देखो 1828 में अंग्रेजों को चाय के लिए बुलाता है कौन? सामंत सिंह अपने घर पर चाय के लिए बुलाया और अंग्रेजों को चाय के लिए बुलाया था तथा यह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है ना। अगला राजा था उदय सिंह। उदय सिंह है, इसने 1861 में तो देवलिया प्रतापगढ़ को क्या कहा जाता है? देवलिया। तो इसने देवलिया को मतलब अपनी राजधानी बनाया था, मतलब प्रतापगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1861 ईस्वी में इसने देवलिया को बोलते थे प्रतापगढ़। तो इसने 1861 में 61 ईस्वी में इसने प्रतापगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। प्रतापगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। कब? 1861 में। तो बता लीजिए। अब देखिए शाहपुरा का इतिहास। बाघ सिंह है, यह खानवा के युद्ध में भाग लिया था और इसने चित्तौड़ के दूसरे शाखा में इसने केसरिया का नेतृत्व किया। अगला है सामंत सिंह। इसने 1827 में अंग्रेजों को चाय के लिए बुलाया था तथा अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। अगला राजा उदय सिंह, यह 1861 में प्रतापगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो उतार लीजिए आप। फिर शाहपुरा का इतिहास देखेंगे। फिर आज गोहिल वंश खत्म, कल राठौड़ स्टार्ट। अगला देखेंगे शाहपुरा का इतिहास। शाहपुरा में गोहिल वंश का शासन था। सुजान सिंह था शाहपुरा का राजा। उतार लिया, उतार देता हूँ। तो अब लिखा है आपको शाहपुरा का इतिहास। आज गोहिल वंश खत्म, कल से राठौड़ स्टार्ट। राठौड़ वंश। शाहपुरा का इतिहास। शाहपुरा का इतिहास। शाहपुरा में गोहिल वंश का शासन था। शाहपुरा में गोहिल वंश का शासन था। राजा कौन था? सुजान सिंह। राजा सुजान सिंह। देखो सुजान सिंह राजा है, इसको क्या कहता है? मेवाड़ का महाराणा था जगत सिंह फर्स्ट।
उसने इसे फूलिया नामक परगना दिया था, किसे? सुजान सिंह को। तो मेवाड़ महाराणा जगत सिंह फर्स्ट ने इसे फूलिया नामक परगना दिया था। फूलिया नामक, अभी आपको मैं समझाऊंगा, आप बता लीजिए। फूलिया नामक परगना दिया था, और 1631 ईस्वी में 1631 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे स्वतंत्र राजा घोषित किया था स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था, तथा इसने शाहपुरा की स्थापना की। स्थापना की थी। शाहपुरा की स्थापना की थी, तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। और शाहपुरा मेवाड़ की सबसे छोटी रियासत थी। देखो, शाहपुरा में गुलवंश का शासक था, राजा था सुजान सिंह। यह मेवाड़ महाराणा जगत सिंह फर्स्ट ने इसे फूलिया नामक परगना दिया था। मतलब जब महाराणा जगत सिंह के पास एक परगने होते हैं आसपास के इलाके, उनको वो इसको दिया था, किसी को? सुजान सिंह को एक फूलिया नामक परगना दिया था। जो परगना दिया था, अब इससे क्या है, सुजान सिंह टैक्स लेगा इससे, मतलब जगत सिंह इससे टैक्स लेगा फूलिया इसे सुजान सिंह से। तो 1631 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने इससे कहा सुजान सिंह से कि तू है ना मेरा दोस्त है। कौन? सुजान सिंह, तू मेरा दोस्त है, तो मैं मेवाड़ के महाराणा से बात करूंगा, और मैं जो फूलिया नामक परगना है उसको मैं अलग करवा दूंगा, मतलब मेवाड़ से अलग करवा दूंगा इसको। तो 1631 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे स्वतंत्र राजा घोषित किया, मतलब जो फूलिया परगना है इसको मेवाड़ से अलग करवा दिया। तो मेवाड़ से अलग करने पर अब सुजान सिंह किसी भी टैक्स नहीं देगा। इस शाहजहां ने इसे स्वतंत्र राजा घोषित किया कि अब तुम स्वतंत्र हो सुजान सिंह, तुम्हें किसी को टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम खुद राजा हो, तुम्हारा खुद का इलाका है। कौन? फूलिया। अब इसमें मेवाड़ के राणा को जगत सिंह को तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इसने शाहपुरा की स्थापना की। सुजान सिंह ने शाहपुरा की स्थापना की तथा अपने राजधानी बनाया शाहपुरा को, और शाहपुरा मेवाड़ की सबसे छोटी रियासत थी। थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आज गोयल वंश खत्म हो गया, कल हम बढ़ाएंगे राठौड़ वंश। थैंक यू, धन्यवाद। उतार लीजिए आप सभी।